हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मैथ मकतब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ का सेट 2। सेट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वो ज़रूर जाकर देख लें। और हाँ, चैनल पर जो नए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो देखते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदु दिया हुआ है और a है a, b और b है -a, -b। इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हो गया x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो इसको लिख लीजिए। x1 बराबर a, x2 बराबर -a, y1 बराबर b, y2 बराबर -b। अब दूरी का जो सूत्र है, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। अब इसी में इसको बैठा देंगे। x2 -a है, -a और ये माइनस x1 a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -b है और ये माइनस y1 b, इसका होल स्क्वायर। -a और -a जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -b और -b भी -2b, इसका स्क्वायर। अब -2 और -2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, -2 गुना हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 4। ये 4 और a का स्क्वायर प्लस ये भी -2, इसका स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा प्लस में 4 और b स्क्वायर। अब 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन ले लें, बच गया यहां a स्क्वायर और यहां b स्क्वायर। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 2। 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, 2 निकल जाएगा 4 बाहर और अंदर में क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना ही इकाई। ये हो गया आंसर। क्लियर है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 cot a बराबर 8। cot a बराबर 8 तो cot a बराबर क्या होगा? ये 8 और 15 इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा 15। cot a बराबर 8/15। तो cot a का फॉर्मूला क्या है? cot a का फॉर्मूला है आधार बटा लंब। मतलब आधार है 8 और लंब है 15, तो कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है।
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसी के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अब इसको कर्ण बराबर एक तरफ से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो रूट लंब का वर्ग, तो लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64। अब इसको जोड़ दे 4 5 9 6 2 8 और ये 2, 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो कर्ण आ गया 17। अब बोला है कॉस ए का मान ज्ञात करें, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, देखिए आधार है 8 और कर्ण कितना आया 17, तो यही हो गया आंसर। कॉस ए का मान 8/17। क्लियर है। तीसरा नंबर सवाल है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री, इसी का मान निकालना है। तो मान साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2। अब √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3। कैसे होगा देखिए, √3 और गुना √3, इसको गुना करेंगे तो क्या रूट के अंदर 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो √3 गुना होगा तो 3 और 2 दूना 4। उसी तरह 1 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूना 4। अब इसको बटे का जोड़ करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, और 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर ये 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो क्या आया ऊपर 3 और 1 4 बटा नीचे भी 4, तो 4 एकम 4, क्या आया आंसर 1। तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है। चौथा नंबर सवाल है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। साइन से कॉस में चेंज होगा तो 90 डिग्री में से ये 67 डिग्री घट जाएगा। उसी तरह ये कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब कॉस 90 में से 67 घटा दें तो 10 में 7 गया 3, और यहां 8 में 6 गया 2, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 में से 75 घटेगा 15, ये 23 डिग्री और 15 डिग्री आया तो 0 से 45 के बीच में व्यक्त हो गया, तो यही हो जाएगा आंसर।
ठीक है। 5वां नंबर सवाल है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इन शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L 16 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, R 14 सेंटीमीटर। तो निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यह शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पाई कितना, उसका मान होता है 22/7, आर 14 सेंटीमीटर, एल 16 सेंटीमीटर, 7 दूना 14। तो ये 16 ऊपर सब गुना कर दीजिए, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 के 4, हाथ में 6, फिर 32 दूना 64, 64 और 6 70। तो आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। 6ठा नंबर सवाल है, x माइनस ए कॉमा x प्लस ए का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है और 3 चीज दे चुका है। तो माध्य का फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर कुल परिणामों का योग और बटा कुल परिणामों की संख्या। यही होता है माध्य का फॉर्मूला। तो कुल परिणामों का योग यानी जो 3 चीज दिया हुआ है उसी का योग करना है। तो क्या क्या है, x माइनस ए प्लस योग करना है तो प्लस, दूसरा है x, फिर प्लस, तीसरा है x प्लस ए। ये कुल परिणामों का योग हो गया। अब कुल परिणामों की संख्या, तो कुल कितना परिणाम है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो कुल परिणामों की संख्या 3। ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। तो 1x, 2x और 3x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बटा ये नीचे 3 है, 3 3 कैंसिल, तो क्या आ गया x। यही हो गया माध्य। ठीक। सेक्शन ए का आखिरी सवाल 7 नंबर, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब एक में है खराब है और दूसरा में है खराब नहीं है। तो देखिए कुल 20 बल्ब है तो हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। कुल जितना बल्ब है वही हो गया, कुल कितना है 20, तो कुल परिणामों की संख्या 20। एक में बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि खराब है, तो जो निकालने के लिए कहा उसको लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या, खराब बल्ब। तो खराब बल्ब कितना है 4, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4। तो प्रायिकता Pe होता है क्या, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल कितना है 4 और कुल कितना है 20,
4/20, इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 5 20, तो क्या हो गया 1/5। ये एक का आंसर हो गया। अब दूसरा में बोला है खराब नहीं है, तो इसको भी निकालिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम खराब नहीं, खराब नहीं। तो देखिए कुल 20 बल्ब है, उसमें से 4 खराब है, तो कुल बल्ब में से खराब बल्ब को अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा खराब नहीं। खराब नहीं का मतलब क्या हुआ, अच्छा। तो कुल 20 बल्ब है, उसमें से खराब 4 को घटा दें तो बचा 16 जो खराब नहीं है यानी अच्छा है। तो वही निकालना है PE अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है 16 यानी खराब नहीं, और कुल है 20। 4 से काट दे, 4 चौके 16, 4 5 20, तो क्या आया 4/5। ये हो गया आंसर। ठीक है। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन आ गया है 8वां नंबर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए दो बिंदु जो है ए दिया हुआ है 4, -3 और बी है 8, 5 और एक P XY जो निकालना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करना है तो यही निर्देशांक X और Y निकालना है। और यहां ये M/N ये दिया हुआ है कितना, 3:1 ये दिया हुआ। तो इसको लिख लीजिए X1, X2, Y1, Y2। X1 बराबर 4, X2 बराबर 8, Y1 बराबर -3, Y2 बराबर 5 और M बराबर 3, N बराबर 1। ये है। तो X और Y हमको निकालना है, वही निर्देशांक। तो निर्देशांक निकालना है तो X का जो फार्मूला होता है, X बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये x का फॉर्मूला है। अब इसमें बैठा दीजिए m है 3 और x2 है 8 प्लस n है 1 और x1 है 4, m है 3 प्लस n है 1। अब गुना करें तो 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 और 3 और 1 4, ये 24 और 4 28 बटा 4, 4 सते 28। तो क्या आया, x आया 7। उसी तरह y का जो फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, इसको भी अब बैठाइए मान। m कितना है 3 और y2 है 5 प्लस n है 1 और y1 है -3, m 3 प्लस n 1, 5 तिया 15 प्लस माइनस 3 एकम 3 और यहाँ 3 और 1 4, 15 में 3 घटा 12
बटा में 4, 4 से 3 बार में कट गया तो क्या आया 3। तो निकालना था निर्देशांक x y, तो x बराबर क्या आया, x बराबर 7 और y बराबर 3, यही हो गया आंसर। ठीक है। 9वां नंबर सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखीय हो। देखिए तीनों बिंदु जो दिया हुआ संरेखीय, तो k का मान निकालना है। तो यहां देखिए वही 3 बिंदु जो है, एक है 8,1 और दूसरा है k -4, तीसरा है 2, -5। ये हाँ, इसको लिख लें। x1 बराबर 8, x2 बराबर k और x3 बराबर 2। उसी तरह y1 बराबर 1, y2 बराबर -4 और y3 बराबर -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, एक बटा 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसी में इसको पुट कर दीजिए, लेकिन संरेखीय जब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। 1 बटा 2 x1 8 y2 -4, ये माइनस y3 -5। अब प्लस x2 है k और y3 -5, ये माइनस y1 है 1 प्लस x3 है 2 और y1 है 1 माइनस y2 है -4। अब ये 0 और ये इधर आ जाएगा 2, तो यहां क्या है 1, 1 को गुना करेंगे तो वही आएगा, तो 1 को नहीं लिखते। ये 8, अब देखिए ये -4 और ये माइनस माइनस गुना होगा तो +5 प्लस के, ये -5 और -1 जुटेगा तो -6 प्लस ये 2, ये 1 और माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा +4। ये 0 से गुना होगा तो 0 से गुना होगा, 0 से कोई भी अंक गुना हो तो वो हो जाएगा 0। 8, अब 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1, और ये प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस के, और 6 गुना होगा तो 6k प्लस 2, और ये 4 1 5 यानी 5 2 से गुना होगा तो 10। अब ये है 0, 8 है कम 8 माइनस 6k प्लस 10। अब 6k को इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस 6k बराबर 10 और 8 18, तो k बराबर हो जाएगा 18 और 6 नीचे आ जाएगा
तो 6 × 18, मतलब k का मान आया 3। यही हो गया आंसर। समझ गए? अब 10 नंबर सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ठेकेदार बनाता है बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जिसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो देखिए ये ऊंचाई AB, ये है ऊंचाई 1.5 मीटर। अब फिसलने वाला जो फिसलन पट्टी है ये C, और ये भूमि पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो इसका निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। ये फिसलन पट्टी है, यही फिसलन पट्टी AC जो है फिसलन पट्टी है, इसी की लंबाई निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए जो निकालना है तो सबसे पहले वो लिख लें। माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? AC बराबर वाट, यही निकालना है। और जो दिया हुआ है वो भी लिख लें, तथा फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है? AB बराबर 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। ये देखिए ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण जो है C वो 30 डिग्री दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है। अब फिसलन पट्टी कर्ण निकालना है। तो यहां लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण कौन फार्मूला में आता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा से निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। लंब कितना है? लंब है क्या? AB और कर्ण है AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और AB है 1.5 और AC हमको निकालना है। यही है फिसलन पट्टी की लंबाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC 1 से गुना होगा तो AC और 1.5 2 से गुना होगा तो 1.5 दूना 3 यानी 3 मीटर हो जाएगा आंसर। ये हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई। समझ गए? 11 नंबर सवाल है, यदि साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री हो जहां 3A एक न्यून कोण हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि साइन 3A बराबर, लिखिए पहले साइन 3A बराबर क्या है? कॉस A माइनस 26। इसी में A का मान निकालना है कि A का मान कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये साइन को चेंज करेंगे कॉस में। तो क्या हो जाएगा? साइन कॉस में जब चेंज होगा तो कॉस 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा 3 है, पहले भी बता चुके हैं। बराबर इधर है, इधर कुछ नहीं करेंगे,
कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब ये कॉस और कॉस बराबर के दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया कॉस कॉस, तो यहां पर बचा क्या 90 डिग्री माइनस 3a और उधर बचा a माइनस 26 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और माइनस इधर आएगा 26 डिग्री तो हो जाएगा प्लस 26 डिग्री। ये a और ये माइनस 3a उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3a। अब इसको जोड़ देंगे 3a और a के तो क्या हो जाएगा 4a। 4a बराबर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 0 6 9 2 11 116। तो a निकालना है तो a बराबर क्या होगा 116 बटा 4। 4 से काट दे, 4 दूना 8 बचा 3 4 9 36 तो क्या आया 29 डिग्री आंसर। ए का मान आ गया 29 डिग्री। ठीक है। अब 12 और 13 जो प्रश्न है वो रचना से है, उसका वीडियो जस्ट इसके बाद मैं लेकर आऊंगा। आज 14 नंबर बनाते हैं। 14 नंबर सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक में है 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरा में है एक सम संख्या और तीसरा में है एक भाज्य संख्या। देखिए ये प्रायिकता का प्रश्न है, तो इसमें जो दिया हुआ है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना आ सकता है, तो ये लिखिए पहले। कुल परिणामों की संख्या क्या क्या आ सकता है पासा को फेंकते हैं तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। यही इसी में से कुछ भी आ सकता है, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 6। अब एक नंबर में जो प्रश्न बोला है कि 5 से बड़ी एक संख्या, तो एक नंबर में निकालेंगे अनुकूल परिणाम। पांच से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन है इसमें, सिर्फ 6 है ये, तो कितना सा हो गया कुल परिणाम 1। 5 से बड़ी एक ही संख्या है तो यहां 5 से बड़ी एक ही संख्या है 6, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। अब वही पी ई अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल कितना आया 1 और कुल है 6, तो पहला के आंसर हो गया 1/6। दूसरा में बोला है एक सम संख्या, तो इसका अनुकूल परिणाम निकालिए। अनुकूल परिणाम क्या, सम संख्या। तो सम संख्या कौन होता है, सम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 2 से कौन कौन विभक्त होगा, एक 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 है, यानी अनुकूल परिणाम हो गया 3। सम संख्या जो 2 से 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो पीई अनुकूल बटा कुल, अनुकूल है 3, कुल है 6, काटिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो दूसरा क्या आ गया आंसर 1/2। उसी तरह तीसरा में कहा गया है एक भाज्य संख्या, तो इसको भी तीसरा में निकालिए अनुकूल परिणाम। क्या बोला है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन है, यहां देखिए 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, तो सबसे छोटी यह अभाज्य संख्या है,
तो यहाँ भाज्य संख्या सिर्फ 2 पीस है, एक है 4 और दूसरा है 6 हुआ, तो अनुकूल परिणाम हो गया इसका 2। पीई अनुकूल बटा कुल, 2 बटा कुल हो गया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो तीसरा का आंसर आ गया 1/3। ठीक है। अब सेक्शन सी का 15 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक भवन है और एक मीनार है। एक भवन, मान लिया ये ए बी है भवन, और ये सी डी है मीनार। इसका ऊंचाई है 50 मीटर। अब देखिए, बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु ये हुआ जो सी, तो यहां से भवन का शिखर है, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु ये बी, यहां से जो है मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये अब निकालना है इसमें भवन की ऊंचाई। यहां 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक है ए बी सी, ए बी सी, इसका 20 समकोण हो जाएगा और थीटा यहां 30 डिग्री है। उसी तरह दूसरा है बी सी डी, इसमें ये सी समकोण है, इसका थीटा 60 हो जाएगा। तो यही दोनों त्रिभुज के मदद से हम लोग निकालेंगे भवन की ऊंचाई। कैसे? देखिए, ये त्रिभुज बी सी डी में देखिए, ये लंब दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है तो आधार इसका निकल जाएगा। तो पहले इसी का काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो निकालने के लिए कहा गया है वो लिख लीजिए। माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई ए बी बराबर वाट, ये निकालना है। और जो दिया हुआ है उसको भी लिख लें, तथा मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर। अब यहां पर समकोण त्रिभुज बी सी डी से पहले देखिए, बी सी डी में, बी सी डी में इसका कोण 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए, tan थीटा से लंब बटा आधार निकल जाएगा, ये लंब दिया हुआ है, आधार निकल जाएगा, तो tan थीटा से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री है, लंब है सी डी और आधार है बी सी। tan 60 डिग्री का मान √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता ही है। सी डी दिया हुआ है 50 और बी सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो √3 बी सी, ये इससे गुना होगा और 50 1 से गुना होगा तो 50, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा 50 और ये √3 आ जाएगा नीचे। बी सी हो गया इतना मीटर, 50 बटा √3 मीटर। तो अब आधार बी सी निकल गया, तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आधार दिया हुआ है तो लंब निकल जाएगा। तो लिखिए फिर त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, एबीसी में थीटा है ये 30 डिग्री,
ये भी tan थीटा से निकालिए। लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, आधार आ गया है। tan थीटा लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री है, लंब है AB और आधार है BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और AB हमको निकालना है, यही भवन की ऊंचाई, और BC आ चुका है 50/√3। ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 से AB गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? √3AB बराबर ये 50/√3 1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? 50/√3 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। अब AB बराबर क्या होगा? ये 50 और बटा √3 और नीचे इधर आ जाएगा वो √3, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 √3 3। अब 50 को 3 से भाग दे दीजिए। 50 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा, 0 3 छके 18, 2 बचा, पॉइंट देके 0 दिए, 3 छके 18, फिर 2 बचा, पॉइंट दिया हुआ 0 दिए, 3 छक 18, तो ये 16.666 आता जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 16.67 मीटर आंसर। ये हो गया भवन की ऊंचाई। क्लियर है? 16 नंबर सवाल है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन आकार ब्लॉक है, तो घन आकार ब्लॉक ये हो गया घन आकार का ब्लॉक, जिसमें भुजा जो दिया हुआ है इसका A बराबर वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर में बोलता है एक अर्धगोला रखा हुआ, यानी ऊपर में जो है रखा हुआ अर्धगोला। इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ, तो सबसे पहला बात जो बोला गया है वो क्या कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो लिख दिए सिर्फ घन की भुजा A बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर घन की भुजा है। अब इसके ऊपर में अगर कोई अर्धगोला रखा हुआ है तो देखिए इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। ये यहां से यहां तक, यही ये व्यास हो सकता है। मतलब जो घन की भुजा है अधिकतम व्यास वही हो सकता है, किसका? अर्धगोले का। तो यहां पर आ गया अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा? घन की भुजा, जितना घन की भुजा की लंबाई है उतना ही अर्धगोले का व्यास का लंबाई होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? घन की भुजा।
तो घन की भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर, आर कितना होता है? व्यास का आधा, यानी व्यास का आधा 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया अर्धगोले की त्रिज्या। अब निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है? देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या होगा? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इसमें अर्धगोला जो ऊपर में रखा हुआ है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। जो दिखाई देता है वही सब हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला ऊपर से है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर अगर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो जो घन की एक जो पृष्ठ है उसमें एक वृत्त के बराबर भाग जो है वो छिप गया, तो एक वृत्त के बराबर जो भाग छिपा है तो वो हो जाएगा माइनस। तो माइनस में क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब जो अर्धगोला रखाया है तो वो भाग जो छिप गया वो घट जाएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब 6a², 6a², ए कितना है? 7, तो इसको 7 स्क्वायर है तो 7 गुना 7 प्लस 2π² में से 1π² घट जाएगा तो हो जाएगा केवल πr²। अब इसको गुना कीजिए, 7 7 49, अब इसको गुना कर दीजिए तो 49 होगा। 49 को 6 से गुना कीजिए, 6 9 54 के 4, हाथ में रहा 5, फिर 6 चौके 24 और 5 29, 294 होगा गुना होके, प्लस पाई का मान 22/7 और r² 7/2 स्क्वायर है तो गुना और हो जाएगा 7/2। ये 7 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार में कैंसिल, तो क्या हो गया इधर 294 प्लस 11 7 77/2, ये 294 प्लस 77 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बचा पॉइंट देके 0 दे देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, 38.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0.5, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 1 3 4, 4 9 13 के 3, हाथ में 1 1 और 2 3, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? देखिए 17 नंबर सवाल है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता, दूध नहीं या जूस होना चाहिए, कोई बात नहीं है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था
जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास का वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बेलन आकार का गिलास है, ये गिलास है बेलन आकार का, जिसका आंतरिक गिलास जो है उसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। ये यहां से यहां जो व्यास है d बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो h बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे से एक अर्धगोला जैसा उभरा हुआ था, ऐसे। तो अब जो उभरा हुआ है तो इतना ये अर्धगोले के बराबर जो है वो गिलास की धारिता वो कम हो जाएगी। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए कहा है, तो अब पहले लिख लें। गिलास का व्यास, गिलास का व्यास d बराबर 5 सेंटीमीटर और गिलास का ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो अर्धगोला है तो इसका व्यास जो है वो तो 5 है, लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या r बराबर कितना होता है? त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालना है गिलास की वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता, तो वास्तविक धारिता क्या होगा? बेलन का आयतन और उसमें से घट जाएगा एक अर्धगोले का आयतन, कि ये उभार है तो वो कम दूध उसमें आएगा, उसमें कम जूस आएगा। तो क्या होगा? वास्तविक धारिता बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr² माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, 2/3 πr³। अब देखिए, इधर πr² है और माइनस के उधर भी πr² है, एक आर यहां बच जाएगा, तो πr² कॉमन ले लें, πr²। तो यहां पर सिर्फ h बचेगा। अब माइनस इधर में 2/3 और एक r बच जाएगा, ये 2r यहां पर r² कॉमन ले लिए तो एक r यहां बच गया। पाई का मान 3.14 इंटू r है 5/2, 5/2 गुना 5/2, h है 10 माइनस 2/3 और r है 5/2। ठीक है। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 314/100 गुना 5/2 गुना 5/2, 10, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 5/3। अब ये भी काट दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 1 0, 5 चौके
20, ये 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 11 हो जाएगा, एक आएगा तो 2 पचे 10, फिर एक आ जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सते 14। तो कितना आया इधर, ऊपर में आया 157 और नीचे में 4 दूना 8। अब इसको बटे का घटाव करते हैं तो ये 3 एलसीएम आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 दहिया गुना करेंगे तो 30, माइनस 3 को ये 3 से भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। ये आया 157 बटा में 8। अब गुना 30 में से 5 जाएगा तो 25 बटा 3। अब 157 को 25 से गुना करते हैं तो 25 सते 175, 175 के 5 हाथ में रहा 17, 25 पचे 125, 125 और 17 142, 142 के 2 हाथ में रहा 14, 25 से कम 25 और 14 39, यानी 3925 और नीचे जो होगा 8 तिया 24। अब 3925 को 24 से भाग देते हैं, 3925 को 24 से, 24 से कम 24, घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, छोटा है ये 2 उतारेंगे, 24 छक्के 144, 12 में 4 गया 8, 4 में 4 गया खत्म, ये भी 1 में 1 खत्म। अब ये 5 उतारेंगे तो 24 दिया 72, 5 में 2 गया 3, 1 13, पॉइंट देके 0 दिए, 24 पचे 120, 0 1 10 बचा, पॉइंट दिया हुआ 0 दिए, 24 चौके 96। तो अब ज़्यादा नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक आ गया, उतना ही बहुत है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये गिलास की वास्तविक धारिता जो आया ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, 18 नंबर सवाल है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। और आंकड़ा दिया हुआ है, ये यही आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। तो यहाँ एफ तो दिया हुआ है बारंबारता, लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स को निकालेंगे। एक्स को कैसे निकालेंगे ये देखिए, एक्स होता है वर्ग चिन्ह एक्स। एक्स निकालने के लिए ये जो निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा है, इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं। जैसे देखिए ये 0 निम्न वर्ग सीमा है और 20 उच्च वर्ग सीमा है, इसको जोड़ के 2 से भाग देना। तो ये क्या हो जाएगा, 20 बटा 2, 2 दहिया 20 कट जाएगा। तो ये वर्ग इसका कितना आया x, इसका x आया 10, यानी ये वर्ग का x आया 10। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 20 और 40 60 हो जाएगा। 60 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 को 2 से भाग देंगे 30। अब 2 निकल गया है, तो अब देखिए कि ये 10 है और उसके बाद 30 हो गया, तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। 10 से 20 बढ़ा तो 30 हुआ। तो उसी तरह सब में 20 बढ़ाते जाइए। जैसे 10 से 20 बढ़ा 30, 30 से 20 बढ़ेगा 50, 50 से 20 बढ़ेगा 70 और 70 से 20 बढ़ेगा तो 90। ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब x निकल गया, तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स यानी f गुना x का जोड़, तो यहाँ f गुना x निकालिए, f(x). 17 को 10 से गुना करेंगे तो 17 दहिया
170 और 30 को 28 से गुना कीजिए तो गुना कीजिए, ये 0 0 3 8 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 2 8। अब 50 को 32 से, ये है 0, 5 दूना 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 दिया 15 और 1 16। अब 70 को 24 से, ये हो गया 0 और 7 चौके 28 का 8, 28 का 8, हाथ में रहा 2, 7 दूना 14 और 2 16, 1680। अब इसको 90 को 19 से गुना करेंगे, ये 0 और 9 9 81 के 1, हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 और 8 17। ये f का योग, f का जोड़ सिग्मा f, ये कितना होगा? 8 7 15, 2 17, 4 21 और 9 30 के 0, हाथ में रहा 3, 3 1 4, 2 6, 3 9, 10 11 और 1 12, 120 आया सिग्मा f। अब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा fx, जोड़िए 0 7 4 11 19 और 1 20 के 0, हाथ में रहा 2, 2 8 10, 1 11 और 6 17, 17 से 23, 23 7 30, 30 के 0, हाथ में रहा 3, 3 1 4 5 और 1 6, ये आया 6000। तो सिग्मा fx आया 6000 और सिग्मा f आया 120। अब इसको 0 और 0 काट दीजिए और 12 से कटेगा 5 बार में, तो 12 5 60 और 1 0 ये उतर गया, तो कितना आया? माध्य 50। यही हो गया आंसर। क्लियर है? सेट 2 का आखिरी क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालना है, आंकड़ा दिया हुआ, यही आंकड़ा दिया हुआ है। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H, ये होता है माध्यिका का फार्मूला। तो अब इसमें L n/2 CF और F कैसे निकालेंगे? माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले संचय बारंबारता निकालते हैं। तो संचय बारंबारता CF, ये कैसे निकलेगा? ये देखिए बारंबारता जो 5 है तो ये भी 5। अब ये 5 और 8 जुड़ जाएगा, तो 5 और 8 13, फिर 13 और 20 जुटेगा तो 13 और 20 33, फिर 33 और 15 जुटेगा, 33 और 15 48, 48 और 7 जुटेगा तो 55, और 55 और 5 जुटेगा तो 60। ये हो गया संचय बारंबारता। अब इसको बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n, 5 8 13, 5 18, 7 25, 5 30 के 0, हाथ में रहा 3, 3 2 5 और 1 6। बारंबारता का योग और जो सबसे बड़ा संचय बारंबारता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर n आ चुका है, तो n/2 जो निकालना है तो n/2 भी आ जाएगा। n/2 कितना है? n है 60 और बटा 2, बटा 2, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 1 0, मतलब n/2 आ गया 30। n/2 30 आ गया। तो अब देखना है कि 30 से बड़ा, एकदम 30 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता कौन है। तो देखिए 5 30 से बड़ा नहीं है, 13 भी 30 से बड़ा नहीं है, 33 जो है वो 30 से जस्ट बड़ा है। तो जो 30 से जस्ट बड़ा आया है संचय बारंबारता, वो पूरा वर्ग को अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये पूरा वर्ग जो अंडरलाइन हो गया, तो ये निम्न वर्ग सीमा जो आया ये 20,
ये हो जाएगा एल बराबर 20 और एफ बराबर भी यही हो जाएगा बारंबारता, एफ बराबर 20 और सी एफ जो है देखिए सी एफ ये 33 नहीं बल्कि इसका ऊपर वाला होगा, तो सी एफ हो जाएगा 13। गलती से कभी ये सी एफ नहीं लीजिएगा, जस्ट इसका ऊपर वाला। और एच एक बचा हुआ, एच जो है ये जो उच्च वर्ग सीमा है उसमें से निम्न वर्ग सीमा को घटा दीजिए, यानी 30 में से 20 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10। ये सब कुछ आ चुका है, n/2 एल एफ सी एफ और एच सब आ गया। अब बैठा दीजिए बराबर एल कितना आया, एल आया है 20 प्लस n/2 आया है n/2 30 माइनस सी एफ आया है 13, एफ है 20 और एच है 10। ये 20 प्लस 30 में से 13 घटा 17/20 और ये 10, ये 0 0 कट गया तो यहाँ 20 प्लस 17 को 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, एक बचेगा पॉइंट देके 0 देंगे 2 5 10, 8.5 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 0.5 और 20 और 8 28, तो 28.5 ये हो गया माध्यिका। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगला वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रच बताऊंगा, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।